हेलो। वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे अभ्यर्थी जो कॉलेज की विभिन्न परीक्षाओं में एग्जाम देना चाहते हैं और रेगुलर एडमिशन नहीं ले पाए, खास करके जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी स्टूडेंट है उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि निजी जो मतलब जो स्वयं पार्टी या भूतपूर्व जो स्टूडेंट है उनके लिए एग्जाम के फॉर्म शुरू हो गए हैं। किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किस तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर या उसकी तरफ से परीक्षा शाखा की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है, जो 3/11/2022 यानी कल ही विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की वर्ष 2023 की आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले इच्छुक स्वयं पार्टी। अब इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं या कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं? तो ऐसे स्टूडेंट जो स्वयं पार्टी यानी प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में फॉर्म भरना चाहते हैं, या भूतपूर्व यानी जैसे पहले रजिस्ट्रेशन हो गया है और अभी कोई और बकाया एग्जाम देना चाहते हैं या और कोई पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा श्रेणी सुधार और अतिरिक्त विषय के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, यानी कि अगर मान लो एडिशनल आप कोई करना चाहते हैं BA MA वगैरह, तो भी आप उसके लिए फॉर्म है, वो विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www.jnu.edu.in पे आप 4 तारीख से पर यानी आज से ये फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। अब ये फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे, इससे पहले कि इसमें एक महत्वपूर्ण बात दी गई है कि BA BEd BSc BEd और सेमेस्टर प्रणाली को छोड़कर, यानी इनके जो फॉर्म है वो नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि इनका शेड्यूल जो पूरा अलग चलता है। BA BEd या BSc BEd वाला 4 साल या इंटीग्रेटेड वगैरह जो भी पे है उनका अलग है। बाकी जो सामान्य जैसे BA MA जो भी एग्जाम्स है उनके लिए जो प्राइवेट फॉर्म भरने चाहते हैं जैसे स्वयं पाठी और भूतपूर्व और श्रेणी सुधार अगर आप करना चाहते हैं, आपने पहले एग्जाम दिया उसमें आपके मार्किंग अगर सही नहीं है तो आप श्रेणी सुधार करना चाहते हैं, या अतिरिक्त विषय के रूप में अगर आप किसी में BA जैसे एडिशनल वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके लिए आवेदन पत्र है आज से शुरू हो गए हैं प्राइवेट फॉर्म भरने के। और शुल्क के साथ में ऑनलाइन आवेदन करने की और प्रिंटेड कॉपी हार्ड कॉपी जमा कराने की जो अंतिम तिथियां हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले बिना शुल्क यानी कि बिना कोई शुल्क के आपको ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है, या पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक। यानी कि सामान्य रूप से अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर में या MA प्रीवियस में एडमिशन ले रहे हैं तो आप 30 नवंबर भर सकते हैं। और पात्रता परीक्षा का मतलब हो गया कि आप जैसे फर्स्ट ईयर में प्राइवेट एग्जाम दे चुके हैं और आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो जब भी रिजल्ट आएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह से जो भी संबंधित है, जैसे सेकेंड ईयर में आपने एग्जाम दिया और रिजल्ट अगर नहीं आया तो रिजल्ट आने के 15 दिन तक आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं बिना विलंब शुल्क के। उसके बाद में प्रिंटेड कॉपी यानी जो हार्ड कॉपी है वो जो भी महाविद्यालय संबंधित होगा उसमें आपको जमा करानी है। उसकी जो तारीख है वो 15 दिसंबर 2022 तक आपको ये जमा कराना है। तो अभी जैसे लगभग एक महीने में थोड़ा सा कम है, 26 दिन आपको मिल गए हैं, तो ये आप यथाशीघ्र फॉर्म जमा कर दें। उसके बाद में अगर मान लो नियत तारीख तक आप फॉर्म नहीं जमा कर पाते हैं तो 50 रुपये के विलंब शुल्क सहित आप 15 दिसंबर तक फॉर्म जमा करा सकते हैं, या पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 25 दिन तक। सामान्य रूप से 15 दिन तक पात्रता परीक्षा परिणाम के घोषित होने के बाद में, और अगर विलंब से करवाना चाहते हैं तो 25 दिन तक करवा सकते हैं, या 15 दिसंबर तक। उसके बाद में दुगुने परीक्षा शुल्क सहित, यानी अगर आपके फिर भी किसी कारण से रह जाते हैं तो आप 22 दिसंबर तक या पात्रता परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के 45 दिन तक आप डबल जो फीस है उसको जमा करा करके आप फॉर्म जमा करा सकते हैं। और हार्ड कॉपी है उसकी 19 दिसंबर तक करानी है, और इसकी दुगुने शुल्क वाली 26 दिसंबर तक जमा करानी है, और चौगुने शुल्क के साथ में यानी 4 गुना शुल्क अगर आप देना चाहते हैं, या अगर आप समय पर फॉर्म नहीं भरते किसी कारण से आप रह जाते हैं तो आप 30 दिसंबर तक 2022 तक यानी कि इस साल के अंत तक लगभग आप फॉर्म भर सकते हैं। और पात्रता परीक्षा के जो परिणाम घोषित होने के 60 दिन के बाद तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर विलंब तारीख जो 30 नवंबर के बाद में भी रिजल्ट आता है और 60 दिन ऊपर भी जाते हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शुल्क आपको 4 गुना देना पड़ेगा। और उसके बाद में 2 जनवरी को 2023 तक आपको ये हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करानी है। अब आगामी तिथियों परीक्षा शुल्क और परीक्षा संबंधी अन्य आवश्यक जो विस्तृत जानकारी है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www.jnu.edu पे उपलब्ध रहेगी। और अब इस कैसे आपको आवेदन करना है, तो आवेदकों को इस हेतु वेबसाइट पे विभिन्न परीक्षाओं तो अलग अलग आवेदन पत्र प्रारूप उपलब्ध होंगे। आवेदक जिस परीक्षा में आवेदन करना चाहता है उस परीक्षा या प्रारूप को चुनें और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन प्रस्तुत सबमिट करने के बाद परीक्षा आवेदन पत्र और शुल्क जमा कराने का चालान प्रिंट कर लें। और आवेदन शुल्क जमा करने से पूर्व आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति का सावधानी से अवलोकन कर लें। यानी फीस भरने से पहले आप ये एक बार सुनिश्चित कर लें कि आपका जो भी आपने नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी शैक्षणिक योग्यता वगैरह वो अगर सही भरिए, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो आप उसको फॉर्म को एक बार एडिट कर लें, उसके बाद ही शुल्क जमा कराएं, क्योंकि शुल्क जमा कराने के बाद फिर सुधार संभव नहीं होता है। और अगर मान लो आपके कुछ प्रविष्टियाँ सही है
मान लो अगर सही है तो कोई समस्या नहीं। और यदि सुधार की जरूरत है, अगर कोई प्रविष्टि गलत भर गई है तो आप दूसरा आवेदन भरें, वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप फीस सबमिट नहीं करेंगे तब तक फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। और अग्रेषण केंद्र से आवेदन जांच करवाने के पश्चात ही शुल्क जमा करावें। अब जैसे इसमें एक और ये महत्वपूर्ण बात दी है कि अग्रेषण केंद्र से आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं वो आपका जो भी अग्रेषण केंद्र यानी नज़दीकी जो महाविद्यालय है वहाँ हो सकता है, ऑनलाइन जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें ऑप्शन भी आएगा कि कौन से अग्रेषण केंद्र को आप चुनना चाहते हैं, तो वहाँ से एक बार आप चेक कराने के बाद ही शुल्क जमा करें ताकि आपकी कोई समस्या नहीं आए। और आवेदक बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक या अन्य बैंकों के नेफ्ट या RTGS यानी ऑनलाइन नेट बैंकिंग के द्वारा आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी शुल्क जमा करा सकते हैं। आप घर बैठे भी ये फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है, या ई-मित्र पर भी भर सकते हैं। और शुल्क जमा कराने के पश्चात आवेदन की प्रिंट प्रति यानी हार्ड कॉपी के साथ शुल्क जमा कराने की एक मूल प्रति और अन्य जो भी आवश्यक दस्तावेज है, यानी इसके साथ में जब आप फॉर्म जमा कराएंगे तो उसके साथ में आपके हार्ड कॉपी निकलेगी और इसमें कॉलेज कॉपी अलग निकलेगी, स्टूडेंट कॉपी अलग निकलेगी। तो आपको जो कॉपी है वो आपको महाविद्यालय संबंधित जो भी संग्रहण केंद्र है वहाँ आपको जमा करानी है। और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो 12वीं 10वीं की जो भी मार्कलिस्ट वगैरह है, सर्टिफिकेट वगैरह या अन्य जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो आपको जमा कराने हैं। और जैसे कौन कौन से कराने हैं, जैसे दस्तावेज यथा उसके द्वारा आवेदन की जा रही परीक्षा है तो आवेदक की अर्हता प्रदान करने वाली परीक्षा से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज। इसका मतलब हो गया कि अगर जैसे आप MA का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप BA फाइनल की मार्कलिस्ट अनिवार्य रूप से आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको 12वीं की मार्कलिस्ट है प्लस 10वीं की मार्कलिस्ट डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए या जो भी इनरोलमेंट वगैरह होगा उसके लिए अनिवार्य रूप से आपको करानी। यानी जो भी आप जिस भी एग्जाम का फॉर्म भरना है उसकी जो पात्रता होगी, अर्हता होगी, यानी जैसे अगर MA फाइनल का फॉर्म भर रहे हैं तो MA प्रीवियस की मार्क लिस्ट है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। इस तरह से जो भी अर्हता प्रदान करने वाली जो परीक्षा है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, शैक्षणिक दस्तावेज आपको जमा कराने और स्व प्रमाणित प्रतियाँ, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप जमा कराएं उसमें दस्तावेजों की मूल P और स्व प्रमाणित प्रतियाँ ओरिजिनल भी कराना पड़ेगा और फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करानी पड़ेगी। इसके बाद में उसके वर्ग कैटेगरी या उप कैटेगरी, अगर आप किसी अन्य जैसे एक आप कैटेगरी में है, किसी जैसे EWS है, ST SC OBC जो भी आप कैटेगरी है वो, प्लस उप कैटेगरी का मतलब जैसे विधवा या महिला में अगर परित्यक्ता वगैरह या कोई भी अलग तरीके से आपका अगर कोटा है, सब कैटेगरी है, उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या यस कर रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको संबंधित जो दस्तावेज है वो भी स्व प्रमाणित प्रतियों के साथ में संग्रह केंद्र पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। और संग्रह केंद्र कौन कौन से है उसकी जो पूरी सूची है वो भी आपको JNU की जो वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगी। और जिन स्वयं पाठी भूतपूर्व अभ्यर्थियों ने पुनर्मूल्यांकन ने तो आवेदन किया है, यानी मान लो किसी ने एग्जाम दिया और नंबर कम आए और उन्होंने पुनर्मूल्यांकन का आवेदन किया है, वे पुनर्मूल्यांकन परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना वर्तमान परिणाम के अनुसार अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। यानी आपको इंतजार नहीं करना है, आपको फॉर्म भर देना है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट आ गया, आपने पुनर्गणना के लिए फॉर्म भरा है, पुनर्मूल्यांकन के लिए उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, फिर भी आपको सेकंड ईयर का फॉर्म भर देना है। पुनर्मूल्यांकन घोषित होने के पश्चात भी यदि उसके परिणाम में कोई परिवर्तन हो रहा है तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके परीक्षा आवेदन पत्र में जो भी पुनर्मूल्यांकन के परिणाम अनुसार परिवर्तन कराएं, तो ये बाद में भी करेक्शन हो जाएगा अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो। और अग्रेषण अधिकारियों को ये भी सूचित किया जाता है, ये अग्रेषण अधिकारियों के लिए, नए कॉलेज से संबंधित जो भी स्टाफ उनके लिए, कि वे केवल नए पंजीयन होने वाले छात्रों का पंजीयन आवेदन के साथ मूल प्रवेशन प्रमाण पत्र, यानी जो पहली बार अगर आपका माइग्रेशन हो रहा है, जैसे आप BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो माइग्रेशन 12वीं का होगा वो स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी आपकी विद्यालय की TC, परीक्षा शुल्क का मूल चालान जो आप फीस जमा कर रहे हैं वो ये अनिवार्य रूप से लेना है। यानी लेना, ये जो भी अग्रेषण अधिकारियों के लिए आदेश है, लेकिन स्टूडेंट के लिए है कि आपको ये जमा कराने हैं। तो आप जब भी BA फर्स्ट ईयर का अगर फॉर्म जमा कराने जाएँ, आपका अगर इनरोलमेंट नहीं हुआ है तो आपका जो मूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपके बोर्ड से आता है, मार्कलिस्ट से, आप 12वीं की जो भी 12वीं उत्तीर्ण कर लिया तो आपके विद्यालय से आपको दे दिया होगा, और नहीं है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो TC है 12वीं पास की वो आपको ले जानी है। और परीक्षा शुल्क का जो भी आप फीस भरते हैं उसका जो मूल चालान है, जो कॉपी प्रिंट कॉपी होगी वो आपको जमा करानी है। और जन्मतिथि प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न होना आवश्यक है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो 10वीं की मार्कलिस्ट है या सर्टिफिकेट है उसमें जन्मतिथि अंकित होती है। पहले अलग अलग आती थी, आजकल साथ में आती है, तो वो आपको अनिवार्य रूप से देनी है। और शेष दस्तावेज जो भी उनकी सत्यापित प्रतियों की आवश्यकता अनुसार संलग्न कर सकते हैं। और सामान्य रूप से मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट है आप अपने साथ में लेके जाएं, जब भी आप फॉर्म जमा कराने जाएं वहाँ जो भी डॉक्यूमेंट आप मांगें वो आप दे सकते हैं। दूसरा, हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आप अपने पास में करवा के रखें ताकि आपको अनावश्यक रूप से बार बार परेशान नहीं होना पड़े। और संग्रह केंद्र अधिकारी मूल दस्तावेजों से जांच कर आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर इस आशय की मोहर अवश्य लगाएं कि सत्यापित दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से जाँच कर लिए
और वे आवेदन करने वाली परीक्षा हेतु पात्र है, वेरीफाइड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड द एप्लीकेंट इज एलिजिबल, यानी पात्र है तो वो जो कॉलेज है या जो भी संग्रहण केंद्र है वहाँ के कर्मचारी करेंगे, और निर्धारित स्थान पर कर्मचारी अपने हस्ताक्षर करेंगे कि फॉर्म प्राप्त हुआ है, और उसकी एक रसीद भी आपको, पावती रसीद है, वो छात्र संग्रहण केंद्र से अवश्य प्राप्त करें। यानी स्टूडेंट के लिए निर्देश है कि आप जब भी फॉर्म जमा कराएं, फीस वगैरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराएं, तो आप अपनी जो रजिस्टर जो भी रसीद है वो अवश्य लें, ताकि आपको जब भी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस आपको जब लेने पड़ेंगे तब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आप उसको संभाल के भी रखें और रसीद अवश्य लें, ताकि आपको भी पता लगे कि आपका फॉर्म है वो जमा हो चुका है। और अगर आप हार्ड कॉपी जमा नहीं कराते तो आपका फॉर्म फीस भरा हुआ भी कोई काम नहीं आएगा। और इस विश्वविद्यालय में पहली बार परीक्षा आवेदन करने वाले परीक्षार्थी, यानी कि जैसा मैंने कहा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो, या आप ने BA जैसे कई दूसरे विश्वविद्यालय की से और MA प्रीवियस अगर आप इस विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं तो आपका पंजीयन होना है, यानी कि आपका जो इनरोलमेंट होगा, तो उसके लिए जो पंजीयन का आवेदन पत्र है वो भी आपको अनिवार्य रूप से संलग्न करना है। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपका अगर पंजीयन नहीं होगा तो सीधा पंजीयन का फॉर्म अलग से आपको प्रिंट के रूप में मिल जाएगा, वो भी आपको अनिवार्य रूप से वहाँ जमा कराना है। और ये किसके लिए कि जो फर्स्ट ईयर या MA प्रीवियस या जो पहली बार यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए। अगर आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं और फर्स्ट ईयर से आप यहाँ से उत्तीर्ण किए तो आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, इनरोलमेंट हो चुका होगा, पंजीयन हो चुका होगा, तो आपको कोई ये इनरोलमेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब कुछ नोट्स है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने सतत कंटिन्यूस पाठ्यक्रम हेतु परीक्षा हेतु इस विश्वविद्यालय में आवेदन नहीं करें। इसका मतलब हो गया कि आपने जैसे मान लो फर्स्ट ईयर है वो किसी अजमेर यूनिवर्सिटी से कर ली या राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से कर ली, और आप सेकेंड ईयर में चाहते हैं कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से आप आवेदन करें, तो ये संभव नहीं है, ये नहीं होगा। आप या तो फर्स्ट ईयर से ही आवेदन करें या आप MA प्रीवियस से करें। बीच में जैसे आप MA प्रीवियस किसी और यूनिवर्सिटी कर ली और आप चाहते हैं कि जयनारायण व्यास से MA फाइनल कर लें, तो वो संभव नहीं होगा। यानी जैसे BA के 3 साल है वो एक ही यूनिवर्सिटी होंगे, MA के जो 2 साल है वो एक ही यूनिवर्सिटी से होंगे, ये विशेष ध्यान रखें। और सभी अग्रसर अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा आवेदन पत्र जांच कर ऑनलाइन सत्यापित और प्रमाणित कर विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा में कक्षावार क्रमानुसार 50 रुपये विलम्ब शुल्क तक आवेदन जो भी है आवेदन पत्र 23 दिसंबर तक 2022 तक, और शेष जो आवेदन होंगे वो 6 जनवरी 2023 तक अवश्य रूप से जमा कराएं। ये कॉलेज का काम है। और नियत तिथि तक यदि कोई आवेदन पत्र जमा नहीं होता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अग्रसर अधिकारी या परीक्षार्थी की रहेगी। अगर आप कॉलेज में आवेदन जमा नहीं करवा पाते हैं निर्धारित तिथि तक तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और अगर कॉलेज वाले जमा नहीं कराते हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी। तो स्टूडेंट के लिए है कि आप जब भी आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाए आप तुरंत अपने संग्रहण केंद्र में जाकर के फॉर्म को जमा करा दें, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अंतिम तारीख में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, परेशान भी होते हैं, तो हमेशा मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप शुरुआत में ही अपना फॉर्म है वो सबमिट करके कॉलेज में जमा करा दें, ताकि आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ के सामना नहीं करना पड़े। अंतिम दिनों में कई बार साइट भी प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के जो फॉर्म भरे जा रहे थे BA फर्स्ट ईयर के फॉर्म है, उसके लिए 2 दिन तक साइट है वो हैंग रही, लोग फॉर्म नहीं भर पाए और कई लोग आवेदन चूक गए। हालांकि अब जो उसके बाद में कुछ दिनों बाद में वापस दोबारा डेट है वो बढ़ा दी है, लेकिन अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए आप अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें और अपने जो भी फॉर्म है वो जमा करा दें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए अग्रसर अधिकारी जिम्मेदार होंगे, यानी आप फॉर्म भर के अग्रसर अधिकारी पहले उसी तरह पूरी तरह से चेक करेंगे और उसमें अगर कोई गलती होगी तो आपको पहले ही बता देंगे। और इसमें भी यह सुझाव दिया हुआ है कि आप जैसे फॉर्म भरें फीस जमा कराने से पहले आप जैसे इसमें फॉर्म को सावधानी से कर लें, और फीस जमा कराने से पहले आपको एक बार संग्रहण जो भी केंद्र है वहाँ पे आपको एक बार फॉर्म चेक करवा लेना है। उसके बाद ही जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रविष्टियाँ सही है तो ठीक है, अगर सुधार की जरूरत है तो आप दूसरा आवेदन पत्र भरें और अग्रसर केंद्र से आवेदन जाँच करने के पश्चात ही शुल्क जमा कराएं। यानी जो भी फॉर्म आप भरें उसका प्रिंट निकाल लें और अग्रसर केंद्र पर जाकर के एक बार आप चेक करवा लें। अगर वो कहते हैं कि सही है तो आप फीस जमा करा करके जो उसकी जो भी हार्ड कॉपी है वो प्लस इसके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जरूरत है आवश्यकता अनुसार और जो भी फोटोकॉपी है वो आप कॉलेज में जाकर के संग्रहण केंद्र में जाकर के जमा करा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। जो भी स्टूडेंट BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या मतलब जो भी फाइनल है या MA प्रीवियस या MA फाइनल किसी भी एग्जाम में अगर प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में भूतपूर्व स्टूडेंट के रूप में या श्रेणी सुधार के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म आज से शुरू हो गए हैं। महत्वपूर्ण अपडेट थी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी साथी है उनको शेयर करें और इस जो विज्ञप्ति की अगर PDF आप चाहते हैं तो मैं इसकी PDF है वो अपने
जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।